हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल नया विज्ञापन है, हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स होंगे जो फाइनली सेलेक्ट होंगे। सरकारी नौकरी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट आप जानते हैं हाई कोर्ट की नौकरी अगर परमानेंट है तो वो सरकारी नौकरी ही होती है। सैलरी अच्छी ऑफर हो रही है और इसमें खास बात यह है कि सभी राज्यों के, दूसरे राज्यों के भी जो कैंडिडेट होंगे, दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट, वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड और एलिजिबल होंगे तो। सैलरी जो है वो अच्छी ऑफर हो रही है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ और भी सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो वो क्या है वो सारी डिटेल आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। जो भी विज्ञापन के हाइलाइट्स हैं, एडवर्टीजमेंट के जो भी खास खास चीजें हैं, जैसे कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, कहाँ से आई है नोटिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम फी, ये सारी चीजें आपको वीडियो में ही देखने को मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे इस जॉब के लिए तो वीडियो को एंड तक देखें। सारी इन्फॉर्मेशन, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर वैकेंसीज की डिटेल हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो है वो 230 है। 230 वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज हैं, जिनमें से कि 85 वैकेंसी जो है जनरल के लिए। जनरल की वैकेंसी को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि जो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट होंगे, अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट, वो आवेदन अप्लाई करने के केस में जनरल में ही एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो ये खास चीज है। अभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि AWS में कितनी सीट्स हैं, SC में कितने सीट्स हैं, और इसी तरीके से OBC नॉन क्रीमी लेयर, ST, MBC नॉन क्रीमी लेयर और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है। विज्ञापन जारी कहां से किए गए? 18 दिसंबर 2023, 18 दिसंबर 2023, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। राजस्थान हाई कोर्ट से ये नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तृत विज्ञापन लिखा है। विस्तृत विज्ञापन 11 पेजेस का है, मतलब इसी में सारी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस एटसेट्रा सब कुछ। तो अब सबसे पहले जो है कि इस पोस्ट का नाम क्या है और पे स्केल क्या रहेगा। पोस्ट का नाम सिस्टम असिस्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया 230 टू 130 पोस्ट है। सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट है, 230 पोस्ट सिस्टम असिस्टेंट के नाम से। पे स्केल दिया जाएगा 26,300 से लेके 83,500 की बेसिक पे रहेगी। तो सैलरी अच्छी होगी। बेसिक, ये तो बेसिक पे हो गया ना। बेसिक पे के बाद आपको इस पे अलाउंसेस मिलते हैं, महंगाई भत्ता मिलेगा, DA मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, HRA, इसके बाद मेडिकल रहता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो 40, 45, 50 हजार तक सैलरी हो जाती है धीरे धीरे। 2 इयर्स तक लेकिन वो फिक्स सैलरी देंगे, क्योंकि परिवीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड आप जिसे बुलाते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में 2 इयर्स रखेंगे एंड 18,500 की फिक्स सैलरी वो देंगे। तो शुरू में जरा तकलीफ होगी, 18,500 की ही आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन क्या है कि परमानेंट है ये, बाद में आपको पे स्केल दे देंगे। 2 साल के बाद में इसको रेगुलराइज कर देंगे और पे स्केल दे देंगे, तो सैलरी जो है अच्छी हो जाएगी और जॉब सिक्योरिटी रहेगी। सैलरी से ज्यादा होता है जॉब सिक्योरिटी, जो कि आपको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैंने आपको बताया, और एज क्राइटेरिया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि एज का तो पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन मैच हो जाता है तो फिर एज क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन को ठीक ढंग से आपको समझ के लेना है। सबसे पहले तो अगर आपने BE, BTech या BSc कंप्यूटर साइंस किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। BE, BTech या BSc कंप्यूटर साइंस है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया चेक करना है। लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, तब आप अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके लिए ये पॉइंट आप समझ लें, आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं, BA, BSc, BCom, BMS, BMA, BCA, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA किया हुआ है, या फिर आपने डोएक से, डोएक का नाम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, डोएक से अगर आपने A लेवल सर्टिफिकेशन किया तब भी आप ग्रेजुएशन प्लस डोएक A लेवल के साथ अप्लाई कर सकते हैं। या बहुत लोगों के पास 3 साल वाली डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, DCA का 3 साल वाला डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 इयर्स वाला डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी सर्टिफिकेट रहती है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन। तो अगर एनी ग्रेजुएट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास
PGDCA होना चाहिए या फिर डोएक से A लेवल सर्टिफिकेशन किया होना चाहिए या फिर 3 साल वाला डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 3 साल वाला डिप्लोमा किया होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर आप सिंपल BTech BSc कंप्यूटर साइंस हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस से आपने BTech या BSc किया है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फिर बाकी सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी। होप ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट क्लियर है, क्योंकि सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत लोग डोएक से करते हैं लेवल, ओ लेवल सर्टिफिकेशन, बहुत लोग डिप्लोमा की डिग्री रखते हैं कंप्यूटर से। बहुत लोगों को मैंने देखा कैंडिडेट्स को PGDCA करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कई सारे गवर्नमेंट जॉब में, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कुछ एक कंप्यूटर का आप भी कोर्स कर ले। अब बात करेंगे एज लिमिट की, कि एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया अच्छी है, ये मैंने देखा था 40 इयर्स ऐसे अपर एज लिमिट कहीं पर लिख के रखा है इन्होंने एडवर्टीजमेंट में, तो वो चेक कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया अगर आप समझना चाहते हैं तो पेज नंबर 4 विजिट कर लेंगे। मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट जो है 40 इयर्स है। तो मुझे लगता है ज्यादातर एडवर्टीजमेंट में 40 इयर्स अपर एज लिमिट देते नहीं है, 30, 27 ऐसे ही देते हैं। अब उसमें भी और रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। अगर आप राजस्थान से हैं तो SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, या मोर बैकवर्ड क्लास हैं, या EWS कैंडिडेट है, या विमेन कैंडिडेट है, तो उन सभी को 5 साल की और छूट मिलेगी। मतलब 45 इयर्स तक के कैंडिडेट अगर राजस्थान के SC/ST हैं, OBC या EWS या विमेन कैंडिडेट है, तो 45 इयर्स अपर एज लिमिट है। बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। एज कैलकुलेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग 1 जनवरी 2025 द लास्ट डेट फिक्स्ड और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये 25 इन्होंने गलत लिखा है, मुझे लग रहा है। इसको एक बार वेरीफाई करें, 25 नहीं होगा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। ये 20